मेरे माता पिता समान पूजनीय अभिभावकगण, भाइयों, बहनों, देवियों और सज्जनों तथा नौजवानों, आप सभी को सादर प्रणाम एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 8 दिसंबर को हमारे पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होने वाला है। मैं भी मुखिया पद की प्रत्याशी हूँ। वैसे तो मुखिया पद के दावेदार सभी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, मगर निर्णय आपको करना है कि अपना जनप्रतिनिधि अगले 5 सालों के लिए किसे चुनेंगे। कई प्रत्याशी आपका बहुमूल्य वोट पाने के लिए आपको कई तरह के प्रलोभन दे रहे होंगे, जैसे शराब, मांस मछली, धाम यात्रा, साड़ी, पैसा आदि। अर्थात वे इन सभी प्रलोभनों की कीमत पर आपका वोट नहीं, बल्कि वे आपके तथा आपके पंचायत का विकास, आपका ईमान धर्म आदि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप शराब, मांस मछली, धाम यात्रा, साड़ी या चंद रुपयों की लालच में आकर अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे प्रलोभन देने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ में वोट दें, ताकि फिर कभी कोई आपके वोट के बहाने आपका सब कुछ खरीदने की हिम्मत न करे। आपका एक एक वोट आपके तथा पंचायत के भाग्य का फैसला करेगा। आप अपना बहुमूल्य वोट देकर अपना मुखिया उस व्यक्ति को चुने जिसके पास राजनीतिक विरासत हो, जिसके पास शैक्षणिक योग्यता हो, जो जनता, शासन प्रशासन तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य बनाकर पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सके, जो हर तबके के लोगों के विकास के लिए कार्य कर सके, जिसके पास अगले 5 सालों के लिए पंचायत तथा जनता के सर्वांगीण विकास का विजन और रोड मैप हो, जिससे आप अपनी जरूरत के समय आसानी से मिल सके और अपनी कार्यों को करा सके, जो आपको मान सम्मान दिला सके, जो आपकी हर बात को सुन सके, समझ सके और आपको मदद कर सके। अतः जो भी प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने के लिए आए, तो कृपया आप उनसे ये पूछें कि उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उनकी राजनीतिक विरासत क्या है, उनकी आर्थिक योजना क्या है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, शौचालय, सड़क, गली नाली, विधवा उत्थान कल्याण, विकलांग कल्याण, कन्या विवाह योजना का उनका लक्ष्य क्या है, पंचायत के रोजगारों के पंचायत के मजदूरों का पलायन रोकने का उनकी योजना क्या है, तथा लघु तथा कुटीर उद्योग का निर्धारण का उनका लक्ष्य क्या है। अतः आप अपने निवर्तमान मुखिया से पूछिए कि पिछले 5 सालों से प्राप्त सरकार से प्राप्त करोड़ों की राशि का क्या हुआ, गरीबों का घर क्यों नहीं बना, पंचायत के 22 टोलों के सड़कें घायल होकर क्यों रो रहा है, भूतपूर्व मुखिया श्री बैजनाथ प्रसाद द्वारा स्वीकृत कराए गए हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाई, कचरा प्रबंधन फैक्ट्री क्यों नहीं बनवाई, पंचायत सरकार भवन क्यों नहीं बनवाई, आप कई बार उनके दरवाजे से बैरन वापस क्यों लौटे, उनसे आपकी मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, आपका काम क्यों नहीं हुआ, आपकी आवाज़ों को क्यों नहीं सुना गया। मेरे प्यारे पंचायत वासियों, ग्राम पंचायत राज रत्नमाला का दुर्भाग्य है कि आज पंचायत जर्जर और पिछड़े अवस्था में है, खस्ता हाल में है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि 2016 के चुनाव में जाति पाति के आधार पर, वोटों की खरीद बिक्री के आधार पर, धर्म के आधार पर एक अयोग्यहीन और अनुभवहीन मुखिया का चुनाव किया गया। अतः आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप जाति पाति, धर्म, भेदभाव, प्रलोभन आदि से ऊपर उठकर मेरे पंचायत वासियों के साथ न्याय करें। अगर आपके द्वारा न्याय किया गया होता, आज 5 सालों में जनता में आक्रोश पैदा नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप एक बार मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर अपार बहुमत से विजयी बनावे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने कार्य क्षमता के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ग्राम पंचायत राज रत्नमाला का भाग्य बदल दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि प्रत्येक खेत तक पानी जाएगा, कृषि के क्षेत्र में अनोखा परिवर्तन होगा, हर बेघर को घर दिया जाएगा, पंचायत में लघु तथा कुटीर उद्योगों का जाल बिछेगा, पंचायत के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त सामुदायिक कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, वहाँ पे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाएगी, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीपीएससी, यूपीएससी आदि की तैयारियां कराई जाएंगी। पूरा पंचायत स्ट्रीट लाइट से जगमग होगा। हॉस्पिटल, विवाह भवन, पंचायत सरकार भवन, पशु शेड आदि का निर्माण होगा। प्रत्येक गरीब परिवारों के लिए राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि का प्रबंध होगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाने के लिए मझौलिया नहीं जाना पड़ेगा, सब यहीं पर बनेगा। आपसे अनुरोध है, कृपया एक बार मेरे चुनाव घोषणा पत्र को अवश्य पढ़ें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि
अपने घोषणा पत्र में लिखित सभी कार्यों को अपने कार्यकाल के अंदर पूरा करूंगी। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मेरे मुखिया पद के चुनाव के लिए निर्धारित ईवीएम पर ऊपर से चौथे नंबर पर स्थित मेरे चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप पर बटन दबाए और मुझे बहुमूल्य वोट से विजयी बनावे। यह जीत मेरी नहीं बल्कि आप सभी की जीत होगी, जिससे ग्राम पंचायत राज रतनमाला अग्रणी पंचायतों में स्थान प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय रतनमाला पंचायत, जय रतनमाला पंचायत की जनता।